नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीट यूजी के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार लग गए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतना परेशान नहीं छोड़ सकते। इसका एक ही तरीका है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए प्रेस रिलीज की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो इस विषय के जानकार हैं उनके सवालों के जवाब दे। प्रेस रिलीज से यह हो रहा है कि सभी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। एनटीए को समझना चाहिए कि वह चुनाव आयोग नहीं है कि 2.5 महीने के चुनाव में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और किसी को फर्क नहीं पड़ा। इससे होता यह है कि लोग और ज़्यादा आशंकित होने लग जाते हैं। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को मौके की नज़ाकत समझना चाहिए और छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए। इस बार नीट के पेपर भी लीक हुए, लेकिन एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में फिर से वही दोहरा दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया गया? ये था। अपने स्पष्टीकरण में एनटीए परीक्षा के 30 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित करने को अपनी उपलब्धि बता रहा है। नीट 720 अंकों का होता है। कई छात्रों ने कहा कि 717, 718, 719 नंबर आ ही नहीं सकते हैं। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पता चला कि उम्मीदवार की गलती नहीं थी। फिर उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए, जिससे 718 आया और 719। तो कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया? और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते, तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। खुद तो परीक्षा दिए नहीं है। परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। इतने सारे छात्रों के पूरे 720 नंबर आने पर एनटीए ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि फिजिक्स के एक सवाल में एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताब में अंतर होने के चलते उत्तर की में एक के बजाय 2 उत्तर सही मान लिए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मसले पर विस्तार से ट्वीट किया है। लिखा है कि 5 मई को नीट 2024 की परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन यह परिणाम 10 दिन पहले ही निकाल दिए गए, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इम्तहान के ठीक 24 दिन पहले 9 और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन विंडो खोला गया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? कितने बच्चों ने तब फॉर्म भरा? उनमें से कितने कौन से सेंटर के थे? उनमें से कितनों का चयन हुआ? उनके रोल नंबर सार्वजनिक करने की मांग उठा रही हूं, सुप्रिया लिखती हैं। पहले नीट पेपर लीक की खबर, अब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार से जवाब चाहिए। एक ही सेंटर पर, एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन
जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। सभी 67 टॉपर छात्रों के बराबर अंक आए हैं। अब उनमें से एडमिशन में रैंकिंग तय करने के लिए एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से चुना जाएगा। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए अगर एम्स में भर्ती के लिए सीट से अधिक टॉपर पहुंचे तो जिसके एप्लीकेशन का नंबर बड़ा होगा उसे नहीं लिया जाएगा। ये कमाल है ना, ये तो फालतू बात हुई। एप्लीकेशन नंबर देखकर आप एम्स में एडमिशन देंगे और जिसका एप्लीकेशन नंबर बड़ा होगा उसका नहीं होगा, इससे बकवास बात क्या हो सकती है? क्या धर्म के नशे में जनता ने यह भी देखने की बुद्धि खो दी है? तब तो इस देश में मेडिकल टेस्ट बंद कर मंदिर प्रवेश का ही टेस्ट होना चाहिए, उसी में सब खुश भी रहेंगे। एक इम्तिहान इस देश में ढंग से आयोजित नहीं हो पा रहा है, तमाशा बनाकर रख दिया गया है। अब उनके माँ बाप, छात्रों के माँ बाप पत्रकार खोज रहे हैं जो मंदिर मंदिर कर रहे थे, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि मेडिकल की परीक्षा के बारे में रिपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं कि सारे पत्रकार चुनावी आंकड़े बताने में लगे हैं, सरकार बनाने में लगे हैं। तो आपको पता नहीं था, आप माता पिता को, कि दुनिया भर में इससे थर्ड क्लास मीडिया किसी और देश में नहीं है, केवल आपके देश में है। अभी तक आप जब ये गोदी मीडिया देख रहे थे तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन आपकी भी जान मुश्किल में फंसने वाली है? जब आप 10 साल से थर्ड क्लास मीडिया झेल रहे हैं, बालू का लड्डू खा रहे हैं, तो फिर ये एंगल है कि मीडिया कवर नहीं कर रहा है, कहां से आ रहा है? वो कब कवर करता है? कब आपने उसे कवर करते देखा है? जब किसानों को यही मीडिया आतंकवादी बता रहा था तब तो आप आगे नहीं आए। जब पत्रकार निकाले जा रहे थे तब तो आपने नहीं कहा। जब 80-80 इंटरव्यू में एक सवाल प्रधानमंत्री से अग्निवीर पर नहीं पूछा गया, प्रधानमंत्री से इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड पर विस्तार से नहीं पूछा गया, तब तो आपने नहीं कहा कि ये क्या मीडिया है, ऐसा मीडिया हमें नहीं चाहिए। अब जब बच्चों का भविष्य दांव पर है तो एक झटके में वो मीडिया कहां से मीडिया हो जाएगा? तो ये एक अलग मसला है कि भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या करने में व्यस्त है और करोड़ों लोग ड्राइंग रूम में बैठकर गोदी एंकरों को देखते हैं। उसमें तो सुधार नहीं आएगा, क्योंकि शपथ होते ही गोदी मीडिया पहले से कहीं ज़्यादा आवारा होने वाला है और पता नहीं हम लोगों के YouTube चैनल को बंद करने की कौन सी तरकीब निकाल ली जाए। तब तो आप नहीं आएंगे सड़क पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी छात्रों को मैं ये मानता हूं कि एक विश्वसनीय, भरोसेमंद, ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। 10 साल से कह रहा हूं, यह देश अगर फुल प्रूफ परीक्षा व्यवस्था नहीं दे सकता तो फिर किस बात का विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बनाने का आप दावा करते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले